संविदा के नाम पर मात्र 9,000 का मान दे दिया जाता है और एक दिन छुट्टी हो जाए, बीमार हो जाए तो मेरा 300 का मजदूरी दिहाड़ी हम लोग का काट लिया जाता है। हम देंगे 9,000 रुपये, अपना घर चला के दिखा दें, जो कहेंगे वो हार जाएंगे, नौकरी छोड़ देगा, जिस थाली में कहेंगे उस थाली में खा लेंगे। ये कैसी सरकार है? ना इनको महिलाओं का सम्मान है, ना पीड़ितों का ये दुख दर्द समझते हैं। ये सामाजिक रीति रिवाज है। शादी होने के बाद वो अपने गृह जनपद में उनका सरनेम चेंज हो गया, उनका गृह जनपद चेंज हो गया, लेकिन उनका जनपद चेंज राज्य गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन जब ये सरकार आई तो पता नहीं इस सरकार को किस वजह से चिढ़ है। हमको तो लगता है कि इस सरकार को इसी लिए चिढ़ है कि सपा सरकार ने हमको नौकरी दी तो इनका भला हम क्यों करें। शिक्षकों सदन में भी बोल रही है ये लोग शिक्षक हैं, शिक्षकों की तरह पूरा दिन काम करते हैं। हाई कोर्ट में भी इन्होंने माना है कि हम लोग पूर्णकालिक काम करते हैं। तो आपने अंशकालिक के नाम पे अनुदेशकों को ठग रखा है। भाई हमें भी हक है कि सीसीएल आप दे दो, मेडिकल दे दो, सारी सुविधाएं जो हम सब महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम कर रही वो भी वही महिलाएं। सरकार को समझ में नहीं आता है, अंतर जनपदीय ट्रांसफर महिलाओं को नहीं चाहिए। शादी हो गई अन्य जनपद में तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम लोग अपने ससुराल में रह जाके मायके में पड़े रहेंगे क्या जिंदगी भर? तो हमारी वार्ता आए दिनों डीजे मैडम से कई बार हो चुकी, पर समस्या का समाधान जस का तस है। 9,000 की सैलरी में 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर लगातार जाते हैं। इस सरकार ने 9 महीने का हम लोगों का रिकवरी कर ली और 13,320 रुपये काटने का काम इस सरकार ने, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने रिकवरी की हो। एक साल से लगातार हम लोग अधिकारियों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक सब फाइलें आश्वासन पे ही टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों के साथ लगातार शोषण होता चला रही है। शिक्षक न जाने कितने वक्त से परेशान है, अपनी समस्याओं के हल के लिए बार बार सरकार के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि नेताओं और मंत्रियों के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। इन शिक्षकों से कहा गया कि चुनाव तक इन लोगों की समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव भी हो गया है, कमेटी भी गठित हो गई है, सरकार का भी गठन हो चुका है और सरकारें अब अपना अपना काम भी करने लगी हैं। इसी के साथ विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में लगातार इन शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का मुद्दा उठा, लेकिन हल अभी तक कुछ भी नहीं निकल पाया। और उसी को लेकर ये सभी जो अनुदेशक है उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय पे किया। उनसे जानेंगे कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आया। क्या अभी तक कोई भी अधिकारी उनसे यहाँ पर मिलने आया है या फिर अभी तक यहाँ पे कोई मिलने नहीं आया है? आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई आप लोगों से मिलने आया है? और सबसे बड़ा सवाल कि नियमितीकरण के अलावा भी आप लोगों की और कौन सी मांगे हैं? देखिए, हमारी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा विगरल हैं और हम लोग आज से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इससे पहले भी आ चुके हैं और सारे अधिकारियों से लगातार हम लोग मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी जल्द 3 अक्टूबर को धरना हुआ, महिलाएं अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए आई थी। हमारी 11 सूत्री मांग चल रही थी। 1 साल से लगातार हम लोग अधिकारियों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक सब फाइलें आश्वासन पे ही टिकी हुई हैं। आज तक किसी भी जो भी हमारी मांगे थी उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई भी परिणाम हमको नहीं मिले। तो अंतर जनपदीय के लिए महिलाएं जब 3 अक्टूबर को आई थी, बहुत बिलख के रोई थी, अधिकारी से मिली थी, सर से बात भी हुई, लेकिन क्या हुआ, कंचन मैडम से भी हम लोग लगातार मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। मानवहीन सरकार, संवेदनहीन सरकार है। कोई अधिकारी के साथ, मतलब अधिकारी हमें समझ में नहीं आता। 9,000 रुपये हम देंगे 9,000 रुपये, अपना घर चला के दिखा दें, जो कहेंगे वो हार जाएंगे, नौकरी छोड़ देगा, जिस थाली में कहेंगे उस थाली में खा लेंगे। अनुदेशक सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब ये बताइए, 7,000 से 2013 में 7,000 और आज महंगाई के ज़माने में 9,000, बताइए कोई परिवार पाल सकता है? एक ठेले वाला भी है ना, वो भी 10,000 रुपये कमा लेता होगा, 10,000 से ऊपर ही उनकी मिलती। हमारे साथ जो 4th क्लास कर्मचारी है, जो चतुर्थ वर्ग का श्रेणी का है, चपरासी, उसको भी हमसे अधिक मिलता 40,000, वो भी हंसता है हम पे। मैडम, अरे आप क्या पाती हो? मतलब हम लोग उनसे कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समान कार्य समान वेतन का अधिकार ही नहीं है। शिक्षक जो कार्य करते हैं हम भी वही कार्य करते हैं। लेकिन सिर्फ हुआ क्या, जब हमारी वो हुई थी, काउंसलिंग हुई थी, नियुक्ति हुई थी, उस टाइम पे काउंसलिंग हमारी सेम हुई थी, जैसे शिक्षकों की होती है वैसे हमारी भी हुई थी। सिर्फ शब्द लगा दिया था अंशकालिक। अंशकालिक का मतलब कि आप थोड़े टाइम के लिए रखे जाएंगे, 1 घंटे काम करेंगे, चले जाएंगे, उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हम लोग लगातार पूर्णकालिक, सरकार हमसे काम ले रही है। शिक्षकों सदन में भी बोल रही है ये लोग शिक्षक हैं, शिक्षकों की तरह पूरा दिन काम करते हैं। हाई कोर्ट में भी इन्होंने माना है कि हम लोग पूर्णकालिक काम करते हैं। तो आपने अंशकालिक के नाम पे अनुदेशकों को ठग रखा है। काम आप शिक्षकों की तरह पूर्णकालिक लेते हैं और आप जब वेतन देने का मान आता है, जब काम कराने का, तो शिक्षक हैं, ठीक है, सदन में आप बोलते हो शिक्षक हैं, भर्ती की जरूरत नहीं है ना, और उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो आप तो अंशकालिक हैं। भाई अंशकालिक हम कैसे हैं? सिर्फ आपने बता रखा अंशकालिक, काम तो सारे पूर्णकालिक ले रहे हो। हर एक काम करा रहे हो शिक्षकों की तरह, हम भी तो पूरा दिन काम करते हैं।
तो हमें चाहिए हमको पूर्णकालिक करें और फिर नई शिक्षा नीति में नियमितीकरण का आदेश है। नई शिक्षा नीति में हम लोग नियमित हो सकते हैं अनुदेशक, हम लोग कार्य अनुभव वाले हैं, हम लोग पूरा विद्यालय संभालते हैं। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे प्राइमरी में मैडम सीसीएल पे गई हुई हैं, मुझे सीसीएल नहीं है, मेरा भी 1 साल का बच्चा मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, रोता भी लगता, ठीक है, लेकिन मैं सीसीएल पे नहीं जा सकती। मैं 10 सीएल में पूरे 11 महीने निकालती हूँ, मतलब 12 महीने का है मिलता हमको, मानदेय 11 महीने का है, 9,000 रुपये हमको 11 महीने का मिलता है। 1 महीने हम लोग कहाँ जाते हैं, परलोक में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम लोग के बच्चे खाना नहीं खाते, हम लोग के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, वो तो 12 महीने का ही वेतन लेंगे ना। अभी हम किसी घर में किसी को कर्मचारी रखते हैं, प्राइवेट संस्था भी है, वो भी 12 महीने का वेतन देती है, भले 1 महीने छुट्टी दे। आप हमको 11 महीने का मानदेय दे रहे हैं, वो भी 9,000 मात्र। 2013 से महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई आपको समझ में नहीं आता। आप महंगाई कम कर दीजिए, हम लोगों को एक कार्ड बनवा दीजिए कि हमारे लिए 60 रुपये किलो ही दाल मिले, हमको 200 रुपये किलो दाल मत, आप ऐसा कोई कार्ड बना दीजिए ना, महंगाई हमारे लिए कम हो जाए। लेकिन जो महंगाई, जो दाल उनको 200 में मिल रही, वो दाल हमको भी 200 में मिल रही ना। हमारे बच्चे दाल नहीं खाएंगे, हमारा क्या नमक रोटी खाएं, मतलब बच्चों का हम भविष्य बना रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएं, नरक में जाएं, हमारा नरक का जीवन हो गया है। सरकार को समझ में नहीं आता है। अंतर जनपदीय ट्रांसफर महिलाओं को नहीं चाहिए, शादी हो गई अन्य जनपद में तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम लोग अपने ससुराल में रह जाके मायके में पड़े रहेंगे क्या जिंदगी भर? सरकार को समझ में नहीं आता है, रो रही है, बिलख रही है महिलाएं, लगातार आ रही हैं, समझ में नहीं आता सरकार को। संवेदनहीन सरकार है, इनको समझ में नहीं आता। इनके परिवार हो तो जाने दुख, क्या जाने जिसकी बीमा फटी वो क्या जाने पीर पराई, कहावत होती है ना। तो इनको नहीं समझ में आएगा हम लोग का दुख दर्द, क्योंकि हम लोग झेल रहे हैं, 11 वर्षों से झेल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में नियमितीकरण है, आपको नियमित करना ही पड़ेगा। और हम लोग अंशकालिक नहीं है, पूर्णकालिक है। आपने भी माना है, आपकी सरकार ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है, क्यों नहीं आप मानते हो? लगातार हम लोग से लड़ रहे हो। आपने खुद 17,000 भेजा था, ये देखिए 17,000 आपने कहा था ना ट्विटर पे, जैसी सरकार बनी पलट गए, बहुत जल्दी पलट जाते हैं ये। 17,000 जैसे ही इन्होंने मतलब सरकार में आ गए, हम लोगों ने वोट दिया कि सरकार 17,000 करेगी, और जैसे ही सरकार बनी वैसे ही हम लोग का मानदेय काट लिया। तब 8,470 रुपए था, 1,470 रुपए की कटौती कर ली, तुरंत 7,000 पे पटक दिया हम लोगों को। हाँ, और अभी जैसे ही चुनाव आया, चुनाव में तुरंत खट्ट से 2,000 बढ़ा दिए। 2,000 बढ़ाया आपने, 1,470 काट लिए, जो 1,500 उसका नाम कहीं नहीं लिया कि काट लिया। रिकवरी हुई आज तक किसी की? इस सरकार में हुई है, सब कुछ हुआ इस सरकार में। मैडम इसके साथ ये सारी चीज़ें भी आई थी कि अनुदेशकों पहली बार मतलब ऐसा हुआ था कि किसी भी सरकार ने रिकवरी नहीं करवाई, लेकिन अनुदेशकों की रिकवरी करवाई गई अनुदेशकों से। तो ये प्रकरण क्या था? ये प्रकरण ये था कि सरकार ने बहवाही में जो पुरानी सरकार थी, सपा सरकार ने, उसने हमारा वेतन बढ़ाया था 1,500 के समथिंग। लेकिन जब ये सरकार आई तो पता नहीं इस सरकार को किस वजह से चिढ़ है। हमको तो लगता है कि इस सरकार को इसीलिए चिढ़ है कि सपा सरकार ने हमको नौकरी दी तो इनका भला हम क्यों करें, इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। ये आते ही बढ़ाने को कौन कहे, इन्होंने जो मिल रहा था उसको भी घटा दिया, और घटाया भी किस तरह से कि 6 महीने हमको हमारा वेतन नहीं दिया, कहे कि आपको हमने गलती से ज़्यादा दे दिया, उसकी हम रिकवरी कर लिए। कभी इतना हुआ है? इतना कम मानदेय मजदूरी में भी आप काट ले रहे हैं। आपकी भी कभी कटौती हुई है? सदन में आप क्या 12 मास जाते हैं, प्रतिदिन जाके वो अपनी अटेंडेंस देते हैं, आप तो फुल वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है? जो हम खून पसीना बहा रहे हैं, नियमित ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप हमारी रोजी रोटी हमसे छीन रहे हैं। समान कार समान वेतन हमारा ये तुरंत लागू करें और हमको नियमितीकरण की व्यवस्था हमारी करें, और नहीं तो हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके कह रहे हैं, हे योगी बाबा बुलडोजर ले आओ और हम सब पर चला दो। ये कैसी सरकार है? ना इनको महिलाओं का सम्मान है, ना पीड़ितों का ये दुख दर्द समझते हैं, किसी का ये कुछ नहीं समझते हैं। जब आप कुछ नहीं समझते तो फिर क्या मतलब है? चला दो बुलडोजर हमारे ऊपर। जैसा कि अभी मैम ने कहा कि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, और सरकार लगातार ये बात कहती चली आ रही है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ दिया जा रहा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा? देख रहे हैं किस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पर बैठे हैं, बताइए कहाँ से हमें सपोर्ट है, कहाँ से फेवर है महिला यानी कि सरकार बस जो कहती है वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे ही होती है, वो सब झूठ है, बस शो ऑफ करने के लिए वो सब। आप मैरिड हैं और 2-2 परिवारों को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है 9,000 रुपये में। तो ऐसे में स्थानांतरण जो थी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि महिलाओं ने बताया कि अगर वो मायके पक्ष में है तो ससुराल तक जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों परिवारों को मैनेज करना मुश्किल है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैम मेरा कहना यही है, क्योंकि हम खुद ही रोज़ जाते हैं, रहते लखनऊ में,
जाते हरदोई डेली, अप डाउन करते हैं। छुट्टी तो 10 ही है मैम। अब ज़रूरत कभी ऐसी पड़ती, बच्चा बीमार हुआ, तभी हम, बहुत कंडीशन वैसी होगी तब हम एक छुट्टी बड़ी मजबूरी में डालते हैं। भाई हमें भी हक है कि CCL आप दे दो, मेडिकल दे दो, सारी सुविधाएं जो हम सब महिलाएं हैं, जो हमारे साथ काम कर रही वो भी वही महिलाएं, तो उनको CCL, मेडिकल, 14 छुट्टी सब कुछ दे रहे हो, तो हम लोगों को देने में क्या दिक्कत है? भाई हम तो गुहार आपसे ही लगाएंगे योगी जी, हम किससे कहेंगे? और वैन वाला मैम 5,000 रुपये लेता है। आप बताइए 9,000 में 5,000 दे दें, हम 2 बच्चियों का कैसे पालन पोषण करें? क्या खिलाएं, क्या करें? स्कूल संभालना होगा तो अनुदेशक बड़े क्वालिफाइड हैं, कुछ करना होगा तो अनुदेशक बड़े क्वालिफाइड, लेकिन जब उनका वेतन बढ़ना होगा या उनको नियमितीकरण करना होगा तब आप लोग कोई बात ही नहीं करते हो। जब शिक्षक की बात ही आप हम लोगों को गिन रहे तो आप क्यों नहीं नियमितीकरण कर रहे हो? हम लोगों का सीधा है, काउंसलिंग हुई मैम हम लोगों को 2013 में, पूरी वैकेंसी आई, पूरा जैसे शिक्षकों का आता है वैसे ही हुआ, केवल बस संविदा लिखी थी। बाकी हम लोग एक उम्मीद में लगे, चलो 7,000 मिल रहा था, हम लोग सोचे थे कि मिलेगा हम लोगों को भी वेतन। बाबा जी से हम लोग अब उम्मीद वो बिल्कुल तोड़ते ही चले जा रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हो गए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी, इनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, जो ये सारी समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। मैम लगातार ये समस्याएं उठती चली आ रही हैं, विक्रम जी भी लगातार बता रहे हैं कि समस्याएं किस तरह से बनी हुई हैं और आप लोग लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं क्यों हल नहीं हो पा रही हैं? इसका सवाल का जवाब तो आदरणीय DG महोदया देंगी कि समस्या का समाधान होने में कहाँ लेट हो रहा है। जब भी आते हैं 3 अक्टूबर से तो लगातार कहती हैं फाइल चल रही है। फाइल चलने के बाद मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिला, सर फाइल मेरी कहाँ चल रही है, किस गाड़ी से आ रही है? तो अरे नहीं ऐसा, हम लोग बैठ के विचार समिति बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, ये बनी अक्टूबर से लगातार हो रहे हैं। हम लोग जो अनुदेशक जो है वो पूर्ण शिक्षक की योग्यता को रखते हुए शिक्षक की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को पूर्ण करके बेसिक विभाग में 2013 में रखे गए थे। आज हमारी संख्या 27,569 है और इन अनुदेशकों को अनुदेशक पद पर ही नियमित कर दिया जाए और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक समान काम का समान हमें वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग की पूर्णकालिक काम करते हुए भी स्कूल टाइमिंग की जो टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमेशा जो भी टाइम लागू होते हैं, सर्दी गर्मी और जो भी योजनाएं होती हैं सभी फॉलो हम लोग करते हैं पूर्णकालिक के तरह। और हम लोग को संविदा के नाम पर मात्र 9,000 का मान दे दिया जाता है और एक दिन छुट्टी हो जाए, बीमार हो जाए तो मेरा 300 का मजदूरी दिहाड़ी हम लोग का काट लिया जाता है। वो भी मानदेय 1 तारीख को 2 तारीख को नहीं आता है, यदि जून में तो आता ही नहीं है हम लोगों का मानदेय, क्योंकि जून में हम अनुदेशक खाते नहीं हैं। हम लोग काम करते हैं, 21 जून को योग दिवस हो, अनुदेशक पहुंच जाए, इसी महोदया DG महोदया यहाँ से भेजती हैं खबर, अनुदेशक भी उसमें इंक्लूड हो हर कामों में और मन से काम भी करते हैं, लेकिन मानदेय भेजने में एक कम से कम जून का मानदेय नहीं भेजा जाता है। उसके बाद अब नया संशोधन इन्होंने जियो में कर दिया है कि जियो में संशोधन किया है इन्होंने कि 15 दिन का जून का देंगे और 15 दिन जनवरी में देंगे, यानी 15 दिन अनुदेशक ना खाना खाएगा, ना उसका परिवार बीमार पड़ेगा, ना वो खुद बीमार पड़ेगा, और 15 दिन नहीं। और पूर्णकालिक काम लेते हुए भी हम लोग का मानदेय मात्र 9,000 दिया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। ठीक है मैम, और 9,000 में 300 की दिहाड़ी वो भी समय से हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो 13 साल से अनमैरिड थी, ये सामाजिक रीति रिवाज है। शादी होने के बाद वो अपने गृह जनपद में, उनका सरनेम चेंज हो गया, उनका गृह जनपद चेंज हो गया, लेकिन उनका जनपद चेंज राज्य गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि जियो में नहीं है। जियो में कैसे नहीं है? जब ये समवर्ती सूची में है और राज्य के अधीन है तो इस पर वित्तीय भार नहीं आने वाला है। तो आप वित्तीय भार जब इस पर नहीं पड़ रहा है तो उसके अपने जनपद में भेज दीजिए ना, जहाँ उसका सरनेम चेंज हुआ, जहाँ उसका गृह जनपद है, पति का घर है, उस जगह पर उसको अंतर जनपदीय ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि महिलाएं का घर अब टूटने पर है। और आत्मनिर्भर महिलाएं किस तरह से अब इस सरकार बनाएगी जब महिला का परिवार टूट जाएगा और आत्मसम्मान की जीवन जो जी रही है, जो आज आपके बच्चों की भविष्य संवार रही है, वो महिलाएं नौकरी छोड़ने पर विवश हो रही है। तो इस सरकार से बस आपके माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरी बहनों ने बताया, और लगातार हम अपने समस्याओं को ज्ञापन और अनुनय विनय धरना के द्वारा हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार को जो सुनाई नहीं दे रही है। तो एक ही समस्या का समाधान है कि हम लोग को अपने ही अनुदेशक पद पर नियमित कर दिया जाए, और जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक समान काम का समान वेतन दिया जाए। बस धन्यवाद। जैसे यहाँ पे पोस्टर लगा रखा है, इसमें लिखा हुआ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, तो क्या अभी तक वहाँ अधिकारियों के पास से आप लोगों से कोई मिलने आया और आप लोगों की समस्याएं अगर आज हल नहीं होती है, कोई मिलने नहीं आता, तो क्या आप लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह यहाँ करने वाले हैं? जी मैम, मैं हृदय कुमार, जिलाध्यक्ष अनुदेशक संघ झांसी। मैम, जैसा कि आपने कहा कि जो अनिश्चितकालीन धरना है, तो राज्य परियोजना कार्यालय से उनके प्रतिनिधि महोदय आए थे
और उन्होंने कहा कि आप डीजे मैडम, महानिदेशक मैडम से बात कर लीजिए। तो हमारी वार्ता आए दिनों डीजे मैडम से कई बार हो चुकी, पर समस्या का समाधान जस का तस है। तो जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हमें लिखित में किसी सक्षम अधिकारी या प्रतिनिधि द्वारा लिखित में नहीं दिया जाता। हमारी समस्याओं का सिर्फ एक मूल मंत्र है, नियमितीकरण। वैसे हमारी 11 सूत्री मांग है, परंतु पहली ही मांग में हमारा पूरा 11 समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यदि समस्या का समाधान नहीं होता है और नियमितीकरण और कोई हमें लिखित प्रमुख सचिव महोदय या कोई सक्षम नहीं देता, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे वो 3 दिन में आए, चाहे वो 13 दिन में आएंगे। ये कोई पहली बार ऐसी धरना प्रदर्शन या घटना नहीं है मैडम। इससे पहले भी हम लोग कई बार आ चुके हैं और इस शासन प्रशासन सरकार के द्वारा हम लोगों को लगातार आश्वासन ही मिलता है। आज 11 वर्ष हम लोगों को काम करते हो गए और हम लोग नियमित कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हेडमास्टर, जैसे सहायक अध्यापक, जैसे अन्य कर्मचारी 6 घंटे 7 घंटे काम करते हैं विद्यालय में, वैसे ही अनुदेशक भी लगातार पूरे समय शिक्षण कार्य करता है। लेकिन विडम्बना देखिए, एक उसी छत के नीचे उसी विद्यालय में एक को 90,000 रुपये वेतन मासिक मिलता है, एक को 80,000 मिलता है, किसी को 60,000 मिलता है, तो अनुदेशक को मात्र 9,000 रुपये। अब वो भी आज 11 वर्ष की जो हमारी पीड़ा है, जो वेदना है, जो काम का टाइम है, उसमें हम लोग लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, चाहे वो विद्यालय स्तर पे हों, चाहे हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, या फिर जिला स्तर के हों, या डीजी स्तर के हों। मतलब कहीं भी हमको कोई भी संतुष्टि या सांत्वना नहीं मिल रही है। हमारे कितने साथी बैठे हुए हैं, लगातार छोटी छोटी समस्याएं जो डीजी स्तर की हैं, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के स्तर की हैं, वो दूर की जा सकती, लेकिन वो भी नहीं हो रही। एक ट्रांसफ़र है महिलाओं का और हमारे पुरुष साथियों का, 9,000 की सैलरी में 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर लगातार जाते हैं, और वो भी एक प्रत्येक मासिक, ऐसा नहीं है कि 1 तारीख या 2 तारीख को क्रेडिट हो जाए, कभी 1 महीना नहीं मिलती है, कभी 15 दिन लेट होती है। ऐसी स्थिति में त्यौहार भी आते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, बुजुर्गों की देखभाल भी, दवाई गोली भी है, और बेटियों की बहनों की शादियां भी हैं। तो इतनी गरीबी में, इतनी पीड़ा में हम लोग जी रहे हैं कि हम लोगों के पास शब्द नहीं रह गए। हम लोगों का हृदय वेदना से भरा हुआ है और हम लोग बहुत दुखी हैं। इस सरकार ने हम लोगों का जो शोषण किया है, उस शोषण का दर्द हम लोगों की जुबां पे नहीं है। इतना हम लोग परेशान हैं हृदय से। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम जी से और अपने डीजी महोदया जी से निवेदन करना चाहेंगे कि अनुदेशकों की इस वेदना को, इस पीड़ा को सुनिए। और हम लोग आप ही के कर्मचारी हैं, आप ही के विभाग के हैं, आप ही के अंग हैं। आप हमारे साथ अच्छा करेंगी तो निश्चित रूप से हम भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद जी। मैं प्रिंस चौधरी झांसी से आया हूँ, और 2013 में हम लोगों की जब नियुक्ति होती है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कोर्ट के आदेश पर हम लोगों की नियुक्ति होती है। उस समय न्यूनतम वेतनमान 7,000 था। 7,000 पे हम लोगों की नियुक्ति होती है। उसके बाद आज की डेट में न्यूनतम वेतनमान 24,000 है, लेकिन हम लोगों को आज भी 9,000 रुपये मिलते हैं। इस सरकार ने 9 महीने का हम लोगों का रिकवरी कर लिया और 13,320 रुपये काटने का काम इस सरकार ने, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने रिकवरी की हो। उसके बाद 2,000 बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का काम किया, मतलब 500 रुपये बढ़ाकर। हम लोग ज़्यादातर अनुदेशकों की एज 40 से पार हो चुकी है। 50 से 70-100 किलोमीटर की दूरी तय कर हम लोग बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। हम अपने विषय शारीरिक शिक्षा, कला, कंप्यूटर, कृषि के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाते हैं। जो विषय की हमें जिम्मेदारी मिलती है वो पढ़ाते हैं। और सरकार और सुप्रीम हाई कोर्ट भी ये मान चुकी है कि आप पूर्णकालिक की तरह काम करते हैं। नई शिक्षा नीति के पैरा 5.5 में हम लोगों का विषय अनिवार्य विषय माना गया है और हम लोगों को नियमित करने की बात कही गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जब हम लोगों को नियमित करने की व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में है, तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू होनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत 27,555 अनुदेशकों को पैरा 5.5 में के तहत उनको उनका पद और उनका विषय अनिवार्य विषय है और उन्हें नियमित करने का काम करें। यही मेरी अपील है शासन और प्रशासन से। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे अनुदेशक हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन इतना वक्त हो गया अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे यहाँ तक मिलने नहीं आया है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है, अब जब तक इनकी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी तब तक वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करते रहेंगे और अब सरकार को उनकी आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की समस्याएं आज हल हो पाती हैं या फिर इनकी समस्याएं यूं ही बनी रहती हैं। फिलहाल जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह लोग यहाँ पर हुकार भर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं अटल टीवी।